बिहार की राजनीति आज एक ऐसे ऐतिहासिक पल देख रही है। आज वो दिन है जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, बल्कि शक्ति, संदेश और राजनीतिक समीकरणों का एक बड़ा मंच था। पटना के राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से दिग्गज नेता पहुंचे। कुल 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के कई मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में उपस्थित रहे। पटना में ऐसा दृश्य बहुत कम देखा गया है, जब एक साथ इतने बड़े नेता एक ही कार्यक्रम का हिस्सा बने हो। तो वहीं सुबह जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विमान पटना एयरपोर्ट पर उतरा, माहौल देखते ही देखते बदल गया। चारों तरफ से एक ही नारा गूंजने लगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लोगों में उत्साह इतना था कि योगी आदित्यनाथ के हाथ जोड़ने और मुस्कुराकर स्वागत स्वीकार करने का दृश्य तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिहार में योगी का ये स्वागत अपने आप में संदेश देता है कि आज का कार्यक्रम सिर्फ राज्य का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा संकेत है। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होते ही वातावरण में गंभीरता और भव्यता दोनों नजर आ रही थी। नीतीश कुमार जैसे ही मंच पर आए, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपाल और 11 मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को असाधारण बना दिया। तो वहीं यह स्पष्ट था कि एनडीए इस पल को सिर्फ शपथ ग्रहण के रूप में नहीं, बल्कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में भी देख रहा है। तो वहीं शपथ के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने एक बेहद संतुलित लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया। योगी बोले, मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से यहाँ आया हूँ। नीतीश कुमार जी का लंबा अनुभव और डबल इंजन की सरकार ने बिहार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो काम किए हैं, आज वो सब सामने है। बिहार की जनता ने इसी विकास मॉडल पर अपनी मोहर लगाई है। उनके इस बयान में कई गहरे राजनीतिक संकेत छिपे थे, जिनमें सबसे पहला है नीतीश कुमार का अनुभव, यानी केंद्र ये जताना चाहता है कि एनडीए में नीतीश का ही महत्व बरकरार है। दूसरा, डबल इंजन सरकार, यानी बीजेपी नीतीश गठबंधन को एक बार फिर से मजबूती मिली है। और तीसरा, बिहार को बधाई, अर्थात ये राजनीतिक संदेश की जनता एनडीए के साथ है। तो वहीं योगी आगे कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी और बनने वाली नई कैबिनेट को दिल से बधाई देता हूं। एक ही वाक्य में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और भविष्य की कैबिनेट तीनों को सम्मान दिया। ये राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की एक स्पष्ट कोशिश थी। तो वहीं नीतीश कुमार पिछले कुछ सालों में कई राजनीतिक मोड़ ले चुके हैं। एनडीए से निकले, महागठबंधन में गए, फिर वापस एनडीए में आ गए। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने ये संदेश दिया है कि एनडीए में अब सब कुछ पटरी पर है और बिहार 2025 के चुनाव के लिए एकजुट है। तो वहीं राजनीतिक जानकारों के अनुसार पीएम का इस तरह शामिल होना, 11 मुख्यमंत्रियों का जुटना, नीतीश योगी की संयुक्त तस्वीरें और समारोह की भारी भव्यता, सब मिलकर एक ही बात कहते हैं, बीजेपी और जेडीयू पूरी ताकत के साथ एक साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर चुके हैं। योगी ने अपने संबोधन में बिहार की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जनार्दन ने विकास की राह चुनी है। मैं इस अवसर पर बिहार वासियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये बयान बताता है कि यूपी और बिहार, दो बड़े हिंदी भाषी राज्य, साथ मिलकर एक नए राजनीतिक समीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने वाले नेताओं को बधाई देते हुए कहा, नई कैबिनेट बिहार के विकास को और तेज करेगी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ेगा। तो वहीं इस बयान का मतलब ये भी है कि केंद्र से बिहार को आने वाले दिनों में बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी योजनाएं और ज्यादा राजनीतिक मदद मिलेगी। तो वहीं आज का समारोह सिर्फ औपचारिकता नहीं था, ये एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन था। बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी, बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पटना पहुंचना, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं का एक मंच पर होना, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि एनडीए बिहार को 2025 में हर हाल में जीतना चाहता है और नीतीश उसके केंद्र में है। तो वहीं शपथ ग्रहण के दौरान पटना में सुरक्षा का कड़ा इंतजाम था। वीआईपी मूवमेंट इतना ज्यादा था कि रूट अलग बनाए गए। लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर गाड़ियों के काफिले को देख रहे थे। जब योगी पहुंचे तो भीड़ की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा जोरदार थी। जय श्री राम के नारे, मोदी मोदी की आवाज और नीतीश की स्वागत धुन, तीनों ने मिलकर माहौल को एकदम चुनावी रंग दे दिया।
नीतीश कुमार देश के उन कुछ नेताओं में शामिल हो गए जिन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है। ये बताता है कि उनका राजनीतिक अनुभव, जनता के बीच उनका प्रभाव और गठबंधन राजनीति में उनका महत्व। भले ही वो कई बार पाला बदलते रहे हों, लेकिन उनकी स्वीकार्यता खत्म नहीं हुई। तो वहीं आज के कार्यक्रम ने ये साफ कर दिया है कि नीतीश आज भी एनडीए की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। तो वहीं आज का 10वां शपथ ग्रहण सिर्फ शुरुआत है। आने वाले महीनों में ये घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, जिनमें एनडीए बिहार में बड़े विकास प्रोजेक्ट लगाएगा। बीजेपी जेडीयू मिलकर विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति बनाएंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बड़े रोल में उजागर होंगे और 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए अगला बड़ा लक्ष्य होगा। तो वहीं आज नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली, पर ये सिर्फ एक राजनीतिक रस्म नहीं, ये संकेत था कि एनडीए एकजुट है, तैयार है और बिहार की राजनीति को नए रास्ते पर ले जाने के लिए पूरी तरह तत्पर है।